कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। देखिए कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट में क्या पढ़ना होता है, सुनिएगा थ्योरी, पहले समझ लीजिए बातों को फिर लिखेंगे हम लोग। कॉलिजन थ्योरी कहना ये चाहता है कि एक रिएक्शन ए से बी जो बना उसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल होता है और इससे प्रोडक्ट बनता है। तो समझिए ये कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो ए है और बी है वो एक पार्टिकल है, ठीक है। और ये रिएक्शन इज सेड टू बी अकर व्हेन टू पार्टिकल कोलाइड विथ ईच अदर। दो पार्टिकल ए और बी का जब आपस में कोलाइड करेगा तब कहा जाएगा कि एक रिएक्शन हुआ है, ठीक है। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी एक शब्द आता है, दैट इज नंबर ऑफ कॉलिजन मेड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, कॉल्ड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। मतलब कितना कॉलिजन हो रहा है दो पार्टिकल के बीच में एक सेकेंड के अंदर एक यूनिट वॉल्यूम में, क्योंकि रिएक्शन जो होता है वो क्लोज्ड कंटेनर में, ठीक है। गैसियस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करता है और प्रोडक्ट बनता है, तब कहते हैं एक रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब देखा ये गया कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 25 पर सेकेंड, यानी 10 टू द पावर 20 10 टू द पावर 25 कॉलिजन एक सेकेंड में हो जाता है पर यूनिट टाइम। लेकिन रिएक्शन का रेट इतना ज़्यादा नहीं है, रिएक्शन का रेट ज़्यादा से ज़्यादा 10 पर पावर 4 10 पर पावर 5 ही होता है। तो फिर हुआ बात कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड तो कर रहा है तो रिएक्शन तो उसी से हो रहा है, लेकिन कॉलिजन की संख्याएं बहुत ही ज़्यादा है, उस हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होता है। तो अब कहा गया क्या फैक्टर बनता होगा जिसमें कि कॉलिजन दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के होने के बावजूद रिएक्शन रेट उतना ज़्यादा नहीं है। एक बात तो कंफर्म है कि रिएक्शन कॉलिजन से ही होता है। अब रहा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी की बात, तो सुनिएगा, कहा गया कि दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए कि कॉलिजन ढेर सारा होता है लेकिन रिएक्शन में प्रोडक्ट उतना तेजी से बनता नहीं है। पहला फैक्टर होता है एनर्जी फैक्टर, एनर्जी बैरियर भी कहा जाता है। बैरियर इसलिए कि 10 टू द पावर 25 कॉलिजन हो रहा है और रिएक्शन का रेट 10 टू द पावर 5 हो रहा है, तो बैरियर है ना, रुकावटें। तो रिएक्शन के रेट बनने में रुकावटें क्या क्या आती है, तो बोला जाता है पहले एनर्जी बैरियर। कहता है सिर्फ दो मॉलिक्यूल के कॉलिजन से प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा, कॉलिजन तो होगा लेकिन यदि उस कॉलिजन में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होगा तब कॉलिजन से प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। जितना कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कि आपस में वो कोलाइड करे और कोलाइड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, उस एनर्जी को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। यदि उस एनर्जी से कम एनर्जी में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कॉलिजन होगा, दो पार्टिकल आपस में टकराएगा लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बना पाएगा। यानी रिएक्शन होना है मतलब कॉलिजन होना है कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी से, तो बोलेंगे थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी से, ठीक है। ऐसे जो उस एनर्जी से कम एनर्जी में कॉलिजन होगा, कॉलिजन तो हो गया लेकिन वो कॉलिजन कंसीडर किया जाएगा वनली, जैसे बचपन में हम लोग छुआ छुई खेलते थे, उसमें भी टकरा जाते थे, मार के भाग जाते थे, उसे होता कुछ नहीं था, खाली छुआ छुई होता था, ठीक है। तो यहाँ भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में यही बात है कि यदि थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी पे दो मॉलिक्यूल आपस में टकराया तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये जरूरी नहीं है। दूसरा फैक्टर बताता है कि ए और बी पार्टिकल आपस में कोलाइड करता है तो ओरिएंटेशन फैक्टर है वो, ओरिएंटेशन बैरियर। कहता है कि यदि ये कभी इसको फ्रंट साइड अटैक करना है, कब इसको बैक साइड अटैक करना है,
यदि फ्रंट साइड अटैक हो रहा है और करना था बैक साइड अटैक, नहीं एक रिएक्शन पढ़े होंगे ऑर्गेनिक में, SN2 रिएक्शन, जिसमें होता है बैक साइड। फ्रंट साइड अटैक होने से मॉलिक्यूल में सिर्फ बाउंस बैक होगा, है ना। रिपल्सन एक्चुअली में नहीं कहा जाता है, बाउंस बैक कहते हैं, टकरा करके वापस लौट जाना। और रिपल्सन का मतलब होता है कि पार्टिकल यहीं से लौट गया, टच नहीं किया, कोलाइड नहीं किया, बस यहीं से लौट गया, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन लगने लगा, सटेगा कैसे। इसलिए यहाँ पे टर्म का इस्तेमाल करेंगे बाउंस बैक, टकराया फिर वापस लौट गया, ठीक है, बाउंस कर जाना। तो यदि यहाँ पे कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये निगेटिव चार्ज है, तो आप फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो कॉलिजन तो हो जाएगा लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो बैक साइड अटैक करना होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि दो फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल, जो कॉलिजन, ए लॉट ऑफ नंबर ऑफ कॉलिजन होने के बाद भी रेट ऑफ रिएक्शन उतना नहीं बन पाता है। क्लियर है? थ्योरी क्या कहना चाहता है, क्लियर है? तो कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट सबसे पहले तो लिख देंगे कि गिवन बाय लुइस एंड ट्रॉट्ज, TRAUTZ, लुइस एंड ट्रॉट्ज कही। थ्योरी इज बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कंपटीशंस में 2-3 बार दिख जाएगा इस 10 सालों में। थ्योरी इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट किस थ्योरी पे बेस्ड है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में भी बहुत सारा पार्टिकल था एक सिस्टम के अंदर, है ना। हर पार्टिकल को गैसियस मॉलिक्यूल बताया था और वो गैसियस मॉलिक्यूल ऑलवेज रैंडम मोशन में रहता था, और उस रैंडम मोशन की वजह से गैस मॉलिक्यूल आपस में हमेशा ही टकराते रहता था, कॉलिजन होता रहता था। कॉलिजन को परफेक्टली इलास्टिक बताया गया था। तो यहां भी वो सब बातें, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मोशन में होगा, मोशन में होने की वजह से दोनों पार्टिकल के बीच में क्या हो जाता होगा, कॉलिजन हो जाता होगा, ठीक है। हेडिंग बनाइए या स्टार्ट हो जाइए। लिखे? एक लाइन और लिखते हैं। इन दिस थ्योरी reactant molecule supposed to be a tiny particle supposed as
tiny particle when these tiny particle collide with each other, a reaction is supposed, a reaction is postulated to occur. In this theory, reactant molecules supposed as teeny particle या tiny particle, when these tiny particles collide with each other, a reaction is postulated to occur. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को टीनी पार्टिकल कंसीडर किया जाएगा और जब ये टीनी पार्टिकल कोलाइड करेगा एक दूसरे से, तब एक रिएक्शन को कहा जाएगा कि रिएक्शन होगा. रिएक्शन इज पोस्टुलेटेड टू अकर. लिख दिए, लिख दिए. Now the collision frequency, collision फ्रीक्वेंसी, Z कहते हैं इसको. कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कॉलिजन, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, है ना. नंबर ऑफ कॉलिजन मेड बाय reactant molecule per unit time per unit volume called as collision frequency. Collision frequency for a chemical, for a reaction observed so much as 10 to the power 20 to 10 to the power 25 collision per second. But the rate of reaction observed not so much. Collision frequency for a chemical reaction observed so much as 10 to the power 20 to 10 to the power 25 collision per second. But the rate of reaction observed
नॉट सो मच, इतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होता है। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होता है। Helen, number of collision made by reactant molecule पर यूनिट टाइम। कॉलिजन कर कौन रहा है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। क्यों कर रहा है? कॉलिजन ही होने से क्या बनेगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बताया ये जा रहा है कि हर कॉलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन संभव नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉलिजन 10 टू द पावर 20 से 25 हो रहा है, बट रेट ऑफ रिएक्शन 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 5 ही है। मतलब हर कॉलिजन लीड्स टू प्रोडक्ट, ऐसा संभव नहीं है। अब हमने पढ़ना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स या बैरियर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कि कॉलिजन इतना ज्यादा होने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। ये एकदम वैसे ही है। इसमें एक ठो लाते नाम सनी देओल कंसेप्ट ऑफ कॉलिजन। क्या कहना चाहता है सो सुनिए। गोली तो चलते रहता है ढेर सारा, सीमा पे गोली हमेशा बॉर्डर पे चलता रहता है, 100,000 गोली डेली। लेकिन क्या गोली चलता तो आदमी मारने के लिए, तो उतना सब मर जाता है क्या? एक आध गो मरता है, 2 गो 4 गो नहीं। तो कुछ ऐसे ओरिएंटेशन में गोली चल रहा होगा जहां पे आदमी है ही नहीं, आदमी खड़ा है उधर, गोली चल रहा है इधर, डराने के लिए सिर्फ। या कुछ लोग भी सनी देओल टाइप के होंगे जिनको गोली आके छू के यहां से गिर जाता नीचे। एनर्जी नहीं है गोली में कि आदमी के बॉडी को पेनिट्रेट कर पाए। दोनों ही केसेस में एक एनर्जी और एक ओरिएंटेशन। समझ रहे हैं मेरी बात? एक एनर्जी, गोली चला है लेकिन गोली में एनर्जी नहीं है कि बॉडी को पेनिट्रेट कर पाए, तब होगा रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? डेथ। रिजल्ट क्या है? हर एक गोली पर किसी का नाम लिखा हुआ होता है, तो हर एक गोली से रिजल्ट क्या होना है? डेथ। हर कॉलिजन से क्या होना है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। लेकिन हर कॉलिजन यदि प्रोडक्ट नहीं बना रहा है तो उसके पीछे 2 कारण है। एक तो उतनी एनर्जी से कोलाइड नहीं कर रहा है जितनी एनर्जी से कोलाइड करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, कॉलिजन का वे जो है, ओरिएंटेशन जो है, वो ठीक नहीं है। कॉलिजन के बाद बाउंस बैक तो नहीं हो जा रहा है। जैसे सनी देओल पे गोली चल रहा है और वो हाथ टाइट कर दिया है, गोली टकरा टकरा के गिर जा रहा है या फिर छू छू के निकल जा रहा है। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी फॉर ए केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व सो मच एज 10 टू द पावर 20 to 10 to the power 25 collision per second, but the rate of reaction observe not so much। बड़े तो बैरियर्स और फैक्टर, बैरियर्स और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर, बैरियर और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर not so high rate of reaction as the collision frequency। क्या बैरियर और क्या फैक्टर है जिसके वजह से रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा नहीं होता है जितना ज्यादा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी।
तो पहला कौन सा फैक्टर? एनर्जी, एनर्जी फैक्टर। और फैक्टर्स को बैरियर भी कहते हैं। यहां पे बैरियर, बाधा है ना, इस सीबीएसई बोर्ड का लैंग्वेज बैरियर वाला है ना। बैरियर्स उसी के बोर्ड पे 2 साल पूछा हुआ, और फैक्टर्स भी पूछ सकता है। जैसे ही बैरियर कहने का मतलब हो जाता है ना रुकावट, कुछ होने में बैरियर बन रहा है, ये काम तो हो ही जाता लेकिन इसमें बैरियर बन रहा है फल, दैट इज वाई द बोर्ड इज बैरियर। तो एनर्जी फैक्टर और एनर्जी बैरियर क्या बताए थे, क्या सिखाए कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉलिजन की होनी चाहिए, यानी 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करे तो इतनी एनर्जी से कोलाइड करे कि वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दे। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। यदि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उससे कम एनर्जी पे कोलाइड करता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, वो केवल छुआछुई हुआ है ना, उससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एनर्जी फैक्टर, एनर्जी बैरियर, द मिनिमम amount of energy from which a reactant molecule must collide with each other they leads to formation of product। this minimum amount of energy called as थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। ऐसा थोड़ा बहुत करते रहता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पढ़ने पे ध्यान दीजिए, बाकी तो सब करते ही हैं, सब झुंड में रहता है इसलिए करता, अकेले अकेले सब सही है। यह देखिए और बढ़ते जाएगा। आराम से अरे कमेंट सेक्शन यहाँ से नहीं दिखता हमको जी, हम ऑफ रखते हैं उसको, मतलब कि हाइड कर देते हैं। कमेंट वर्ड भी खराब लगता है, फलना कमेंट किया है बताइए। अब धीरे धीरे ये सब सोशल मीडिया का भाषा धीरे धीरे आदत पड़ेगा, फिलहाल जो है वो है। जो केमिस्ट्री का परिचय हो गया, सवाल पूछा था वही सवाल था, बीसीसी में कितना एटम होता है, दूसरा क्वेश्चन था ना जी ये वाला, है ना। सॉरी नैनोमीटर कितना है, ये तो
ये 11th है, 11th वाला है। आज था परीक्षा, बहुते का तो कल ही हो गया था। द नंबर ऑफ आइटम इन द यूनिट सेल ऑफ बॉडी सेंटर 2 होता है। द बॉन्ड प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड, मतलब यही था ना सवाल। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, एंजाइम्स क्या है? पैराडाइक्लोरोबेंजीन हायर मेल्टिंग पॉइंट रखता ऑर्थो और मेटा से, सिमेट्रिकल ज्यादा है। परसों तरसों कोई पूछ रहा था इसको, क्या नहीं पढ़ा है रे? पारक क्लोरोबेंजीन गधागिरी करेगा। तीनों का मेल्टिंग पॉइंट अक्षरों में लिखा गया है। अब सॉलिड स्टेट हम नहीं पढ़ाए, तो पढ़ाने के लिए बोले हैं। तो इसमें जो है पहला 4 गो सवाल उसी से है। अब इसको पता नहीं कि एनसीईआरटी में बदलाव हुआ है, सब दूसरे धुन में रहता है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम विच ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर, कम से कम उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करे कि दे लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज, यदि इस एनर्जी से कम एनर्जी पे कॉलिजन हुआ तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। कॉलिजन तो होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बना पाएगा। तो अगला यही बात लिखना है। द कॉलिजन may occur with energy less than threshold energy, but that does not lead to formation of product. कॉलिजन में occurs with energy less than threshold energy, कॉलिजन हो सकता है थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी पर भी, बट प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। दैट इज that collision not be a part of rate of reaction, not be a part of rate of reaction, यानी रेट ऑफ रिएक्शन का वो पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां पर एक और टर्म आने लग गया, इफेक्टिव कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, लेकिन ओरिएंटेशन फैक्टर भी तो है। अच्छा, इफेक्टिव कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, इफेक्टिव कॉलिजन फ्रीक्वेंसी देखिए, इसको डिफाइन किया गया है ऐसे कि नंबर ऑफ कॉलिजन मेड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल per unit time per unit volume which leads to formation of product called as effective collision frequency। बाकी सब अनइफेक्टिव हो गया। नंबर ऑफ कॉलिजन मेड बाय reactant molecule per unit time
per unit volume which leads to formation of product called as effective collision frequency, Z effective. Number of collision made by reactant molecule per unit time per unit volume which leads to formation of product called as effective collision frequency. लिखे number of collision made by reactant molecule per unit time per unit volume which leads to formation of product called as effective collision frequency. तो इफेक्टिव कॉलिजन बनाने के लिए अभी एक फैक्टर हुआ है, एक और फैक्टर है ओरिएंटेशन फैक्टर दूसरा। ओरिएंटेशन फैक्टर ओरिएंटेशन फैक्टर क्या कहता है सुनिए, इसको एकदम आप याद किए हुए होंगे। CH3 यहां पे Cl एक न्यूक्लियोफाइल आना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या होने वाला है, यदि ये न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्ज है, ये स्लाइटली माइनस चार्ज है और कार्बन स्लाइटली प्लस चार्ज। यदि ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड अटैक करता है तो ये माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज बाउंस बैक होगा, टकराता भी है तो लौट जाएगा। लेकिन यदि ये बैक साइड अटैक करता है
तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। दैट इज ओरिएंटेशन, फ्रंट साइड बैक साइड, और ये है आपका फ्रंट साइड, है ना। तो फ्रंट साइड अटैक और बैक साइड अटैक, दो तरह के अटैक संभव हैं यहां पे ओरिएंटेशन के हिसाब से। अब यहां पे हम लोग लिख देंगे फ्रंट साइड अटैक leads to bounce back of reactant molecule, that is not result in the formation of product. बैक साइड अटैक होगा, बैक साइड अटैक leads to formation of product। तो कॉलिजन तो फ्रंट साइड से भी होगा, कॉलिजन तो बैक साइड से भी होगा। तो फ्रंट साइड अटैक वाला जितना भी कॉलिजन होगा सबसे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बैक साइड से बनेगा। कितना ऐसा रिएक्शन होता होगा जिसमें फ्रंट साइड से अटैक में प्रोडक्ट बनता होगा, है ना। तो ओरिएंटेशन फैक्टर है यहां पे, है ना। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड in during the chemical reaction so that they leads to formation of product। यदि improper orientation होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहां पे यही लिखेंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल must be properly oriented so that they may leads to formation of product। improper, बाकी जितना ओरिएंटेशन होगा सब ओरिएंटेशन इम्प्रॉपर होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वाला ओरिएंटेशन प्रॉपर होगा, और बाकी जितना भी ओरिएंटेशन होगा एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्सिस पे मॉलिक्यूल है तो एक्सिस पे कोलिजन चाहिए, प्लेन में मॉलिक्यूल है तो प्लेन में कोलिजन चाहिए। अब मॉलिक्यूल प्लेन में ओरिएंटेड है, एक्सिस पर कोलिजन हो रहा है, तो वो कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जो कॉलिजन है उसको इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन का कॉलिजन कहा जाएगा, है ना। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड सो दैट दे मे लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कॉलिजन not leading to form product, है ना। जहां भी ओरिएंटेशन की बात आती है ना बाबू, तो ओरिएंटेशन का मतलब यही होता है एक्स बाई जेड, फ्रंट साइड बैक साइड एक्सिस प्लेन सब यही। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्स बाई प्लेन में